स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो एक्सट्रीम कन्फर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स। हम लोग डिफरेंट कंपाउंड्स के जो एक्सट्रीम कन्फर्मर्स होंगे, जो कन्फर्मेशंस होंगे, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। उनके पोटेंशियल एनर्जी, उनके स्टेबिलिटी को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल आई हैव टेकन इथेन, दिस वन। मैंने इथेन का ये फॉर्म लिया जहां पे डायहेड्रल एंगल 60 डिग्री, राइट। और मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि कंफर्मेशन तभी पॉसिबल होगा जब अरेंजमेंट ए जेड जेड बी या ए टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स एंड दे आर नॉट लीनियर। टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में कंफर्मेशन की पॉसिबिलिटीज होगा। इथेन डायहेड्रल एंगल 60 डिग्री, जो HCCH डायहेड्रल एंगल, टॉर्सनल एंगल 60 डिग्री। 60 डिग्री से रोटेट किया, डायहेड्रल एंगल 60 डिग्री, अगेन 60 डिग्री से रोटेट किया, then it come again dihedral angle will be 60 degree, 60 डिग्री से अगेन रोटेट किया, ये आपके फॉर्म बना, और लास्ट 60 डिग्री रोटेट किया, ये फॉर्म बन गया। इथेन हैज infinite number of conformations, बट हमने यहां पे जो इसके एक्सट्रीम कन्फॉर्मर्स हैं मैंने वो लिया। दिस इज इक्लिप्स फॉर्म, दिस इज स्टैगर्ड फॉर्म, अगेन इक्लिप्स फॉर्म, स्टैगर्ड फॉर्म, इक्लिप्स फॉर्म, स्टैगर्ड फॉर्म, एंड दिस वन आल्सो इक्लिप्स फॉर्म। इक्लिप्स फॉर्म, this is staggered form, right? जीरो डिग्री आपके इक्लिप्स फॉर्म में डायहेड्रल एंगल 0 डिग्री एंड स्टैगर्ड फॉर्म में डायहेड्रल एंगल 60 डिग्री। 60 डिग्री 180 एंड 300 पे एंगल पर जब आप रोटेट करेंगे तो स्टैगर्ड फॉर्म मिल रहा है, और 0 डिग्री 120 डिग्री 240 डिग्री पे हमें जो एंगल मिल रहा है वो डायहेड्रल एंगल 0 डिग्री। ये जो डिफरेंट कन्फर्मेशंस हैं, पोटेंशियल एनर्जी और टॉर्शनल एंगल के रेफरेंस में हमने एंथैल्पी डायग्राम, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम हमने यहां पे स्केच किया है। First, where the torsional angle is 0 degree,
This is eclipsed form. Torsional angle 0 degree. When they go for rotation about the single bond by the angle 60 degree, we'll get this structure. This is a staggered form and all are hydrogen. मैंने यहाँ पे रेड जो लिया है केवल रेफरेंस के लिए कि कौन सा हाइड्रोजन कहाँ रोटेट करके गया किस एंगल पर, बट ऑल आर द हाइड्रोजन. Here the angle will be 60 degree and it will be staggered form. Again rotation through 60 degree will get again eclipsed form. It has angle 120, but again this and this hydrogen HCCH बराबर 60 degree. This hydrogen, both the hydrogen, this both hydrogen and this one hydrogen, this and this, this and this, this and this has 60 degree angle. So again it is eclipsed form. Again they rotated by 60 degree and this hydrogen will come here like this, and here angle will be 180 degree between the two hydrogens. But this and this hydrogen, this and this hydrogen, this and this hydrogen, this and this hydrogen has angle 60 degree. So again it is staggered. Again rotation through the 60 degree and this is the angle will be 240 degree and this is again eclipsed form. This and this hydrogen has 0 degree, this and this hydrogen, both the hydrogen, so 0 degree. So this is also eclipsed form. We can say कि ये दोनों हाइड्रोजन 240 डिग्री पे भी है और ये दोनों हाइड्रोजन, यदि आप ये एंगल हम लोग लें then it has also 120 degree. If you consider here, then it has also 120 degree. It will show in next conformations, but 240 degree. Again, this one and this one has 300 degree. Degree. And also this one and this one 60 degree. This one and this one 60 degree. This one and this one 60 degree. So again it is the staggered form. Rotation through the 60 degree and we'll get the spin conformation like 0 degree. So we can say we have eclipsed, staggered, eclipsed, staggered, eclipsed, staggered and eclipsed.
मैंने पहले कहा था लेक्चर में इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मेशंस, लेकिन जो कन्फर्मेशन मिनिमा एनर्जी पर एग्जिस्ट करे उसे आप कन्फॉर्मर्स या कन्फर्मेशनल आइसोमर्स कहेंगे. सो दिस वन एंड दिस वन आर कॉल्ड कन्फॉर्मर्स या कन्फर्मेशनल आइसोमर्स. लेकिन मैं आपको यह भी बताया था कि आपके क्लास में कन्फॉर्मर्स, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स या कन्फर्मेशंस को डिस्टिंग्विश करने की जरूरत नहीं है. आप सारे टर्म को यूज कर सकते हो. लेकिन जब आपको ड्यूरिंग द डिस्कशन कोई बात करे तो आप इसे कन्फॉर्मर्स या कन्फर्मेशनल्स आइसोमर्स हैं. ठीक है, दे आर कॉल्ड कन्फॉर्मर्स या कन्फर्मेशनल्स आइसोमर्स. सो वी कैन से इथेन हैज 3 conformers which exist at 60 degree, 180 degree and 300 degree, and they are indistinguishable. ये अलग अलग नहीं है. They have same potential energy, they have same energy, so they are indistinguishable. They are indistinguishable. मतलब इनकी पोटेंशियल एनर्जी भी समान है और they are same. So ethane has infinite number of conformations, but it has 3 conformers which exist as minima potential energy. Right? Now आप ये 0 to 360 डिग्री आप देखें, we have 2 type of conformational structures. One is the eclipse and second is the staggered. Definitely a staggered is 3 kilocalories per mole more energy than eclipse. जो स्टैगर्ड फॉर्म है वो इक्लिप्स से 3 किलो कैलोरीज पर मोल एनर्जी ज्यादा स्टेबल है. यानी कि जो इक्लिप्स फॉर्म है वो स्टैगर्ड फॉर्म से कंपेयर करें तो ये 3 किलो कैलोरीज पर मोल एनर्जी कम है यदि रेफरेंस स्टैगर्ड से बात करें तो. अब दिस इज द मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर्स ऑफ इथेन. ये इथेन का सबसे ज्यादा स्टेबल कन्फॉर्मर्स है. इसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेकर हम बात करें, इफ यू टेकन स्टैगर्ड एज ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस फॉर द पोटेंशियल एनर्जी विच एग्जिस्ट एट मिनिमा एनर्जी, देन इथेन eclipse form of ethane has 3 kilocalories per mole more potential energy than staggered form. I have written here conformers or conformational isomers. 3. Ethane has 3 conformers which exist at 60 degree, 180 degree and 300 degree. They are indistinguishable.
or and they are degenerate. They are degenerate. They are having same potential energy. They are degenerate conformers because they have same potential energy. Now, from the here we got कि ethane has two conformers. One is the ethane eclipse and another is staggered. It has the infinite number of structures, but at the 0 degree eclipse, 60 degree staggered, 120 degree eclipse, 180 degree staggered, 240 degree eclipse, 300 degree staggered, 360 again eclipse again. So ये सिंगल बॉन्ड के अबाउट ये रोटेशन होती रहेगा, एंड दिस इज द रोटेशनल बैरियर. दिस इज कॉल्ड रोटेशनल बैरियर. दिस इज रोटेशनल बैरियर. और मतलब इस सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन के लिए 3 किलो कैलोरीज पर मोल, एक मोल के लिए 3 किलो कैलोरीज एनर्जी चाहिए, जो कि इसे रूम टेम्परेचर पे इजिली अवेलेबल हो जाता है. इस रोटेशन बैरियर के लिए, इस रोटेशन के लिए आपको मुझे बाहर से एनर्जी देने की जरूरत नहीं है. इट इज अ वेरी लेस एनर्जी बिकॉज द 3 किलो कैलोरीज for 6.023 to 10 to power 23 molecules. So it is a very less energy, and this is called rotational barrier. Energy required for the rotation through single bond. Right. So we have here we have two forms. One is this is we have two forms. One is eclipse form, this is eclipse form. Eclipse conformations, this is eclipse conformations. Conformations at eclipse conformations compound at torsional angle 0 degree, 120 degree and 240 degree. This is again we have staggered conformations, और यह conformations this is staggered conformations correspond to 60 degree, 180 degree and 300 degree. This is the eclipse conformation correspond to torsional angle या dihedral angle 0 degree, 120 degree, 240 degree. Again this is similar to this one. Staggered conformation where the dihedral angle at 60 degree, at 180, at the 300 degree. ये फॉर्म मिलेगा हमें 60 डिग्री,
180 डिग्री और 300 डिग्री के रोटेशंस पे और डायहेड्रल एंगल पे, ठीक है। बट यहां हम दो ही फॉर्म को शो कर पाएंगे, एक इक्लिप्स, एक स्टैगर, और इनके बीच का जो एंगल होगा, सपोज कीजिए 45 डिग्री, 30 डिग्री, रेस्ट ऑफ दीज एंगल्स, तो आप उसे स्क्यू फॉर्म करोगे। सपोज करो दिस हो, H H H H H and H, सपोज करो कि एंगल विल बी HCCH बराबर 45 डिग्री, then this is called skew form. But we discuss only these two forms which exist at 0 degree, 60 degree, 120, 180, 240 and 300 degree. Right? Now we'll discuss here about the stability of conformations or conformational isomers. We have two forms here, staggered and eclipse. We'll discuss here the stability. This is the staggered and eclipse form of ethane. यदि इसका पोटेंशियल एनर्जी x किलो कैलोरीज है, इसका पोटेंशियल एनर्जी x प्लस 3 किलो कैलोरीज पर मोल, जो कि 3 किलो कैलोरीज के लगभग होता है। कहीं कहीं आप देखोगे 2.4 या 2.8, 2.9, बट वी हैव टेकन 3 किलो कैलोरीज। क्वेश्चन है कि डेफिनेटली a staggered form is relatively more stable. Staggered form is relatively more stable than eclipse is due to torsional strain. मैंने बोला था कि दो बॉन्ड के बीच के रिपल्सन, ये वैलेंसीज, दो बॉन्ड के बीच के रिपल्सन को टॉर्शनल स्ट्रेन और दो ग्रुप के बीच के रिपल्सन को टॉर्शनल स्ट्रेन। एक पेयर बॉन्ड यहां पे है, वन पेयर बॉन्ड यहां पे है, वन पेयर बॉन्ड यहां पे है, मतलब इसके चलते 1 किलो कैलोरीज, यहां पे इस पेयर के चलते पर मोल, और यहां रिपल्सन के चलते 1 किलो कैलोरीज पर मोल। मतलब इस वन पेयर रिपल्सन, इस दोनों बॉन्ड के बीच के रिपल्सन को सपोज करो, ये आपका सपोज कीजिए 60 डिग्री पे है। यदि ये रोटेट करेगा तो इन दोनों के बॉन्ड के बीच रिपल्सन के चलते ये रेसिस्ट करेगा, सो ये रिक्वायर्ड 3 किलो कैलोरीज पर मोल। ये 3 किलो कैलोरीज पर मोल जो 3 पेयर्स बॉन्ड है, वैलेंसीज है, उनके रिपल्सन के चलते, यानी 1 पेयर के लिए 1 किलो कैलोरीज पर मोल। सो स्टैगर्ड फॉर्म is relatively more stable than eclipse is due to torsional strain. There is no concept of steric strain, van der Waals repulsion, because steric strain या van der Waals repulsion तब होगा जब कोई ग्रुप आएगा, हाइड्रोजन के बीच, दो हाइड्रोजन के बीच there is no van der Waals repulsion, right? Now
सेकेंड रीजन, इट इज द फंडामेंटल रीजन जो आप यूज करोगे. सेकेंड, इन द केस ऑफ द स्टैगर्ड फॉर्म, दिस इज योर स्टैगर्ड फॉर्म, यू टोल्ड this is the staggered form. This is the bonding. Suppose karo this is a sigma, this is the anti-bonding sigma star, this is filled full filled, this is the filled, this is the bonding, this is the sigma star vacant. Here if bonding और एंटी बॉन्डिंग के बीच इंटरैक्शन होगा, इंटरैक्शन लाइक हाइपर कन्जुगेशन के जैसा, इस बॉन्डिंग जो सिग्मा है और जो अनफिल्ड सिग्मा स्टार है, दोनों पैरेलल हैं, दोनों के बीच अट्रैक्टिव इंटरैक्शन होगा. इंटरैक्शन कैसा? अट्रैक्टिव. बट इन द केस ऑफ, इफ यू कंसिडर इक्लिप्स फॉर्म, such type of interaction is not possible. This is the sigma star and this is the sigma. So here bonding or anti-bonding के बीच sigma and there is no interaction between sigma and sigma star. ये फंडामेंटल लेवल पे कंसेप्ट. जब आपसे कोई बात करेगा आप ये बताओगे, एडवांस लेवल पे बात करेगा तो आप ये कंसेप्ट के बारे में बताओगे. डिपेंड्स कि आपसे किस कंसेप्ट के बारे में बात किया जा रहा है. इज इट क्लियर? आई हैव डिस्कस हियर कन्फर्मेशंस ऑफ इथेन. इथेन हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मर्स, but we have 3 conformers, conformational isomers, which are indistinguishable. They are degenerate, same potential energy. We can't be distinguished. Here we have also discussed stability of conformers. In ethane, I have given 2 reasons. One simple due to the torsional strain, and second I have given reason due to the sigma and sigma star interactions, fulfilled and vacant, so overlapping is possible. Here there is no overlapping, there is no attractive interactions, so staggered is the more stable than eclipse. That's a reason in the case of ethane. प्रोपेन हमने नेक्स्ट एग्जांपल लिया. प्रोपेन का जो कन्फर्मेशंस है, जो कन्फर्मेशनल सिचुएशन है, वो बहुत सिमिलर है इथेन के जैसा. ठीक है, एक हाइड्रोजन की जगह मिथाइल ग्रुप लाया. ऑब्जर्वर यहां से है. दिस इज आवर फर्स्ट कार्बन, पॉइंट 1 2 3. राइट. प्रोपेन में भी देयर आर 3 indistinguishable minima conformational isomers. जिस तरह इथेन में जो मिनिमम एनर्जी पे 3 कन्फर्मेशनल सिचुएशंस था, आइसोमर्स थे,
at the 60 degree, at the 180 degree, and at the 300 degree. मतलब this situation at eclipse form, which is at 0 degree, 120 degree, and 240 degree. This one at 60 degree, 180 degree, and 300 degree dihedral angle. And it has also 3 conformational barrier. जिस तरह वहां पे 3 किलो कैलोरीज पर मोल एनर्जी, यहां पे 3.4 किलो कैलोरीज पर मोल एनर्जी. ये स्टैगर्ड फॉर्म है. दिस इज स्टैगर्ड फॉर्म. ये आपका इक्लिप्स फॉर्म. इथेन इज आवर रेफरेंस. 3 bonded electron pair, 3 valencies, which has repulsion, torsional strain at 0 degree, at 120 and 240, and it is relatively 3 kilocalories per mole energy less stable, मतलब more potential energy than staggered, and each valencies bonded electron pair torsional strain has repulsion 1 kilocalories per mole. Here 3.4 kilocalories per mole, relatively less stable than staggered form. So the additional 0.4 kilocalories to approx 0.5, 0.4 to 0.5, मैंने कहा ये अलग अलग पैरामीटर्स पे ये चेंज हो सकता है. अप्रॉक्स मैंने लिखा है. द एडिशनल 0.4 किलो कैलोरीज पर मोल एनर्जी इज ड्यू टू, ये कहां के चलते आया. हियर इट हैज 1 किलो कैलोरीज पर मोल एज डिस्कस इन मीथेन, 1 किलो कैलोरीज पर मोल एनर्जी, राइट. Here 1.4, you can see 1.4 kilocalories per mole. In 1 kilocalories per mole, 1.4 kilocalories per mole, we also subtract 1, due to the 1 is the repulsion, this one, valency. So we'll get the 0.4 kilocalories. 0.4 kilocalories, क्योंकि 1.4 में 1 तो ये टॉर्सनल स्ट्रेन, 2 बॉन्ड के बीच रिपल्सन. 0.4 kilocalories जो एडिशनल एनर्जी आया, ये वैंडरवाल रिपल्सन CH3 के इंट्रोड्यूस होने के चलते CH3 और H के बीच. मैंने बोला था कि 2 हाइड्रोजन के बीच वैंडरवाल रिपल्सन नहीं होगा, लेकिन आपका CH3 और H के बीच होगा. यानी वी कैन सी, आप कह सकते हो कि इन प्रोपेन, इन द केस ऑफ द प्रोपेन, eclipse form is relatively less stable than staggered, is due to A, torsional strain, and B, van der Waal repulsion, और स्टेरिक स्ट्रेन. ये दोनों फैक्टर के चलते.
एक्लियस फॉर्म इज रिलेटिवली लेस स्टेबल. क्यों? टॉर्सनल स्ट्रेन which is not present in staggered. Van der Waals repulsion which is also not present in staggered. Similarly, staggered form is relatively more stable is due to same factor, torsional strain. Here torsional strain, but there is no torsional strain. Here Van der Waals repulsion, but here there is no Van der Waals repulsion. Now, one thing is also important. If you draw the structure, you told me this is, if you consider this one, I'm going to draw the conformational isomers at the 60 degree and 300 degree. This is H, 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 Me, H, H. Right? This is the angle. You told me 60 degree. Second conformational isomers at 300 degree. H, H, H. आपने ड्रॉ किया, इससे रोटेट कराया एंड 300 डिग्री, राइट दिस वन. एमी, एच, here both are degenerate conformational isomers, both having the same potential energy. And you told me the angle will be here. You are telling me 300 degree. But we can see also, because I have discussed in torsional angle, the torsional angle may be clockwise, and this is the anti-clockwise. We can see here the angle HCCME will be the 60 degree, and here the angle, torsional angle HCCME बराबर minus 60 degree, right? Now the question is here, is both the conformational isomers same or different? Both the conformational isomers which are degenerate conformational isomers, but we can distinguish by using the angle. One is the 60 degree and second will be the minus 60 degree. ये दोनों conformational isomers एक दूसरे का mirror image है. Suppose आप यहाँ mirror रखोगे, then it will come on mirror. So अब mirror लगाओ, suppose करो ये right है तो ये देखने में left लगेगा. If you taken the right and left, so they are, ये दोनों conformational isomers का एनर्जी समान है, लेकिन हम एक डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि इसमें टॉर्सनल एंगल 60 डिग्री है और इसमें माइनस 60 डिग्री है. और इसे मैं जब ब्यूटेन डिस्कस करूंगा, नॉर्मल ब्यूटेन में जब डिस्कस करूंगा तो इसके बारे में और डिटेल बताऊंगा. लेकिन मुझसे यदि पूछा जाए कि एक्सट्रीम कन्फॉर्मर्स
तो मैं एक इक्लिप्स बनाऊंगा, एक ये बनाऊंगा और एक ये बनाऊंगा। मतलब यदि मुझे इंपॉर्टेंट कन्फॉर्मर्स बोला जाए आपके क्लास में, ये दोनों आप एक ही कहोगे, क्योंकि आप इसे, क्योंकि टॉर्सनल एंगल 60 - 60 से दिखाने की जरूरत नहीं है, दोनों की स्टेबिलिटी समान है, मैं अभी भी कर रहा हूं, दोनों का पोटेंशियल एनर्जी समान है, स्टेबिलिटी समान है, लेकिन दोनों डिफरेंट है। आप इसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बाय द यूजिंग द टॉर्सनल एंगल 60 डिग्री एंड -60 डिग्री, राइट। वन थिंग इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि 0.4 किलो कैलोरीज पर मोल एनर्जी विल कम आफ्टर repulsion between the CH3H van der Waals repulsion, और ये लगभग 0.4 to 0.5 होता है यदि आप जब ये कन्फर्मर्स, यदि मैं इफ यू कंसीडर if you consider 2-methyl propane, observer is here, so front carbon point, it has 3 hydrogens, I have written 3 hydrogens, this is our first carbon, first, second, third, this is the first, सेकेंड कार्बन के साथ 2 मिथाइल और 1 हाइड्रोजन, यू कैन पुट एनीवेयर, मिथाइल, एमी, एंड दिस इज आवर H. If you taken the Eclipse form of this compound, H, front carbon, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रखते हुए मिथाइल H. If suppose it has the potential energy x kilocalories per mole, then I am going to see here how much it will come by the van der Waals repulsion. I have taken here the 1, there is no van der Waals, MEH 1 plus 0.4, 1 plus 0.4. How much we have come? 1, 2 and 3. It will come 3.8. 3 point. Here the 3 and 3.8, 8 kilocalories per mole. If you go through the data and if you consider, because I have taken the data from the whatever I have taken in ethane, torsional strain and van der Waals repulsion. Here only the torsional strain I have taken the 1 kilocalories per mole. 1 kilocalories per mole is the always, because the valence is repulsion, but MEH due to 0.4, 0.4. So total we have 3.8 kilocalories per mole, and the real data will be 3.9 kilocalories per mole. It means कि अप्रॉक्स एमी और एच के वैन डर वाल रिपल्सन से 0.4 to 0.5 किलो कैलोरीज पर मोल एडिशनल एनर्जी आता है. सो आई हैव प्रूफ हियर. राइट नाउ we are going to take another example is normal butane. Next example, मैंने नॉर्मल ब्यूटेन लिया और कंफर्मेशनल सिचुएशन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, रोटेशन अबाउट द C2 और C3 कार्बन.
stream conformation, first, second, third and fourth, first, second, third, fourth. Dihedral angle 0 degree. This is eclipse point because two bonds are at 0 degree. I'm not going to give additional name here. Two bond at 0 degree, eclipse point. Two bond at 60 degree, staggered. Again eclipsed, again staggered, again eclipsed, again staggered. So we have eclipse conformation at 0 degree, at 120 degree. Here the two AMI has AMI C, AMI 120 degree, but the angle of AMI CH बराबर 0 degree. Staggered form, eclipse and staggered. We have the staggered at 60 degree, 180 and the 300 degree. Eclipse conformation at 0 degree, 120 degree, 240 degree. Staggered conformation 60 degree, 180 degree, 300 degree. Now again. So we have a different types of staggered form. This is also a staggered. This is also a staggered. So we need to give a different name. Here this is also eclipsed. This is also eclipsed. But here 2-methyl at eclipsed position. Methyl and hydrogen presents at eclipsed position. So at the 0 degree, this is called fully eclipsed. This is called fully eclipsed. Gauche's two group at the 60 degree, I have given name in previous class, Gauche form. This is the Gauche. This is partial eclipse. They are at anti position 180 degree. So this is called anti form. This is also partial eclipse. This is also Gauche. But ये Gauche और ये Gauche form both are different. Here the angle will AMI C AMI बराबर 60 degree. Clockwise, anti-clockwise, AMI C AMI बराबर -60 degree. Positive and negative sign I have given due to the clockwise and anti-clockwise. Right?
Now we have two eclipsed form. This is ME H H ME H H. This is fully eclipsed. One is also eclipsed form. ME H H H ME. This is partially eclipsed. We can also say this is the eclipsed and this is the partial eclipsed. आप ये भी कर सकते हैं फुली की जगह पर केवल eclipsed और ये partial eclipsed. Staggered form we have also two. One is Gaussian and second will be anti-staggered. Right? There are two eclipsed, two staggered form. This is Gaussian or this is anti. We can also give another name आप fully eclipsed को हम लोग सीन पेरी प्लेनर भी कर सकते हैं. आप दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सीन पेरी प्लेनर. सीन पेरी प्लेनर. This is called anti-periplanar, right? Partial eclipsed. Gaussian is called synclinal. 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 This is called anticlinal. Synclinal, and this is called anticlinal. Now, if you discuss out of four structures, conformational isomers, we don't know how much potential energy barrier or energy gain due to the van der Waals repulsion between the AB and ME. We don't know. But here we know it has approx 1 kilocalories per mole. Yes. हमने जब
2 मिथाइल प्रोपेन का स्ट्रक्चर बनाया था, H H H, तो Ame H के बीच जो रिपल्सन था अप्रॉक्स 1.4 किलो कैलोरीज पर मोल. Because the data-based study is the very good, and this MEH approx 1.4 kilocalories per mole compared to the most stable structure of the conformation. यदि most stable conformations से हम डिस्कस करें तो 1.4 plus 1.4, this is equal to 2.8 plus 1 3.8. 3.8 के इर्द गिर्द ही अप्रॉक्स ही मोस्ट स्टेबल से कंपेयर करके ये एनर्जी लगभग होनी चाहिए. राइट. नाउ डेफिनेटली staggered form is the more stable than eclipse form, without any exception, without any confusion. Why? If you don't consider any case regarding the van der Waals, if you leave all the additional factors, then due to the torsional strain, staggered form is always more stable than eclipsed form. Here there are two forms. One is the NT and Gaussian. स्टैगर्ड में टॉर्सिनल स्ट्रेन की बात ही नहीं करेंगे. टॉर्सिनल स्ट्रेन की बात ही नहीं करेंगे क्योंकि टॉर्सिनल स्ट्रेन तभी होगा जब दो बॉन्ड 0 डिग्री पे होंगे. नाउ दिस इज द NT, which is the reference conformational isomers. I have taken NT form of normal butane as a reference level, which is the most stable conformational isomers, and I have taken the potential energy here taken to be 0. This 0 is not absolute 0, this is the relative 0. इसका पोटेंशियल एनर्जी हमने अप्रॉक्स 0 लिया बिकॉज दिस इज द मोस्ट स्टेबल. दोनों ग्रुप मैक्सिमम डिस्टेंस पे है, मतलब ये अप टू वैन डर वाल रेडियस में है, सो दे फील अट्रैक्शन, देयर इज नो रिपल्सन. इफ द टू मिथाइल्स कम क्लोजर टू ईच अदर and up to the van der Waal radius, they feel attraction, induced dipole attraction. When the two methyl group, if you rotate the carbon, C3 carbon, this is the 1, this is the 2, this is the 3. If you rotate the C3 carbon up to the van der Waal radius, they feel attraction. And when the 2 methyl group enters van der Waal radius less than, if the two methyl groups enter at a distance which is less than van der Waal radius, then they feel repulsion. And this situation occurs in the Gaussian form. Gaussian form में दो मिथाइल ग्रुप वैन डर वाल रेडियस के अंदर में है, इसीलिए इनके बीच रिपल्सन होगा. So Gaussian is relatively less stable. Relatively
मतलब एंटी से is due to steric strain, van der Waal repulsion, not due to torsional strain. Gauge form is relatively more stable due to van der Waals repulsion or steric strain, not due to torsional strain. Right? Now, if you consider here too fully eclipsed and partially eclipsed, इन दोनों की बात करें, fully eclipsed is relatively less stable, relatively compared to the partial eclipsed. जब इन दोनों के स्टेबिलिटी की बात करेंगे तो वैन डर वाल रिपल्सन, नॉट टॉर्सिनल स्ट्रेन. सर, fully eclipsed is less stable than partial eclipsed is due to van der Waals repulsion. Not due to टॉर्शनल स्ट्रेन, क्योंकि दोनों में टॉर्शनल स्ट्रेन समान ही होगा. लेकिन जब फुली इक्लिप्स या पार्शियल इक्लिप्स की स्टेबिलिटी में गॉचे से बात करो या एंटी से बात करो, तो वी कंसीडर बोथ द केसेस, टॉर्सिनल स्ट्रेन एज वेल एज वैन डर वाल रिपल्सन. यानी फुली इक्लिप्स और पार्शियल इक्लिप्स के स्टेबिलिटी के बारे में बात करना हो तो वैन डर वाल, गॉचे और एंटी के बीच बात करना हो वैन डर वाल. लेकिन जब इक्लिप्स और स्टैगर्ड के बारे में बात करनी हो स्टेबिलिटी, तो टॉर्सिनल स्ट्रेन भी और वैन डर वाल भी. यहां से स्टेबिलिटी की बात किया जाए, यानी स्टेबिलिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी एंटी फॉर्म, ग्रेटर देन गॉचे, ग्रेटर देन पार्शियल इक्लिप्स and greater than fully eclipsed. यदि पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो सबसे ज्यादा फुली इक्लिप्स्ड, तब पार्शियल इक्लिप्स्ड, तब गॉचे और तब एंटी. राइट? I think now you can understand about the stability of different conformation of normal butane. Again, if you take both the Gauche form at 60 degree and minus 60 degree, then I come to the potential energy diagram.
Now we have two Gaussian form, ME, H, H, ME, H, H. Here the angle will be 60 degrees. Second Gaussian form at the 300 degree or minus 60 degree. I have taken two forms. This is minus 60 degree. One has name P Gaussian and another has name M Gaussian. It has name this is P Gaussian. This is M Gaussian. Both having same potential energy, having the same potential energy. M Gaussian. I have taken two Gaussian forms which are at angle 60 degree and minus 60 degree. Both having same potential energy but different torsional angle. They are different. How they are different? If you put a mirror here, then they are the non-superimposable mirror images. They are the mirror images of each other. If you put the mirror here, suppose our face is towards the mirror and the picture which generates in a mirror has face outside the mirror, like this type. So both are mirror image and they are non-superimposable mirror image. They are non-superimposable mirror images. Non-superimposable mirror images. And non-superimposable mirror images are called conformational isomers. Enantiomers. Non-superimposable mirror images are called enantiomers. हम लोग enantiomers की बात करेंगे जो कि chiral molecule में होता है. This is not a chiral. It has no chiral center. But मैं इसे conformational enantiomers कहूंगा. They are conformational enantiomers. Why they are enantiomers? Because non-superimposable mirror images are called enantiomers and they are called
conformational enantiomers. They are not a enantiomers that you will study in the optical isomerism. This is a conformational enantiomers. Why I have taken name here the enantiomers? Because they are non-superimposable mirror images. So both are different. Again, if you take this and this example, one is Gauche and second is NT. They are not a mirror image. They are different mirror image. They are Gauche and NT form different mirror image. They are different mirror image. क्योंकि MEME has angle 60 degree, MEME has angle 180 degree. दोनों different हैं. And different mirror images are called diastereomers. Different mirror images are called diastereomers. So they are conformational diastereomers. Conformational diastereomers. They are different mirror images and conformational diastereomers. They are non-degenerate conformational isomers. Non-degenerate. Why they are non-degenerate? Because they are having different potential energy. ब्यूटेन की बात करें नॉर्मल ब्यूटेन में, तो जो मिनिमा एनर्जी पे एग्जिस्ट करेगा, ये ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मेशंस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मेशंस. मैं बार बार कर रहा हूं कि आपके क्लास में कन्फर्मेशंस, कन्फर्मर्स और कन्फर्मेशनल आइसोमर्स अलग अलग है, लेकिन मैं इसमें बात करूं, ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मेशंस आर पॉसिबल, बट कन्फर्मर्स और कन्फर्मेशनल आइसोमर्स की बात करें तो नॉर्मल ब्यूटेन में भी 3 कन्फर्मर्स या कन्फर्मेशनल आइसोमर्स हैं, क्योंकि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पे एग्जिस्ट करेगा ये 60 डिग्री, ये 180 डिग्री और ये 300 डिग्री. So there are 3 conformers or conformational isomers. Infinite number of conformations. आप अपने क्लास में conformations, conformers और conformational isomers सब एक ही कहेंगे, बट मैंने आपको क्लियर कंसेप्ट किया. और यहां पे 3 रोटेशनल बैरियर होगा. So we are going to discuss enthalpy diagram, potential energy diagram of normal butane.